सीतापुर मामला सामने आता है क्योंकि वो सबसे ज्यादा हाईलाइट है इस समय, और पुलिस रोज उसमें कुछ ना कुछ नए खुलासे कर रही है। हम लोग बीते 2 दिनों से एक नया प्रयास किया है हम लोगों ने जी, और लगातार दर्शक हमारे उसे पसंद भी कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं सीतापुर मर्डर केस से। बिल्कुल ठीक है। पुलिस ने एक नया खुलासा किया है सर। पुलिस ने बताया कि वो जो अजीत था, जो जिसने मास्टरमाइंड कत्ल किया। बताया जा रहा है, उसको हार्ट में प्रॉब्लम थी, उसका बाईपास हुआ था, ऐसा कबूलनामा अजीत ने किया है जब अजीत से पूछताछ की जा रही थी। क्या सर कोई बाईपास सर्जरी कराने वाला व्यक्ति 6 हत्याएं कर सकता है, वो भी 90 मिनट के अंदर, देखिए, अकेला? हाँ बिल्कुल। मृत्युंजय देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे दर्शक हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप हमारी ये पॉडकास्ट सीरीज देख रहे होंगे। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। सीतापुर हत्याकांड पर हमने बहुत वीडियोस बनाए हैं। जो भी जानकारी पुलिस ने उपलब्ध कराई है, जो जानकारी हमारे ग्राउंड पर मौजूद संवाददाताओं ने उपलब्ध कराई है, वो सारे हमने वो जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो हमारा ये जो प्रयास है ये आपको कैसा लगा, आप ये भी बताइएगा। और आज से हम उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी घटनाओं को लेकर, अपराध जगत की, आज से हम ये क्राइम का पूरा शो आपके सामने पेश करने का हमारी कोशिश रहेगी। तो ये कोशिश हमारी कैसी रही वो भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। मृत्युंजय, अब आपका सवाल जी। सबसे पहले मैं आप दर्शकों को ये बता दूं कि जो अजीत है, अजीत ने क्या कुछ कहा, अजीत का क्या कुछ कबूलनामा हुआ। तो जो रिपोर्ट्स हमारे पास हैं उससे हम शुरू करते हैं, और ये रिपोर्ट बताती हैं कि अजीत ने पुलिस को ये बताया कि सारे लोग उसका मजाक उड़ाते थे, और उस मजाक उड़ाने की वजह से उसके दिल में जो गुस्सा था, जो फ्रस्ट्रेशन थी, जो नफरत थी, वो बढ़ती चली गई। उसने ये बताया कि अनुराग का पूरा परिवार उसे, यानी अजीत को, नकारा समझता था, और ऐसा कहा जाता था बकौल अजीत कि ये मास्टर है तो ये क्या कर सकता है। और ये तमाम जो ताने थे, ये जो तंज थे, ये उसके दिल में घुसते चले गए, छोटा नश्तर महसूस की कराने की। तरह उसको चुभते चले गए, और फाइनली उसने ये डिसीजन लिया कि चलिए अब सबको खत्म कर दिया जाए। हालांकि जब आईजी रेंज तरुण गाबा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने तमाम खुलासे किए, उस पर हमने कल वीडियो भी बनाया था। और ये उन्होंने बताया कि अजीत ने किस तरीके से 90 मिनट के अंदर इन हत्याओं को अंजाम दिया। अब जो खुलासे हुए हैं उसमें ये वाली बात पता चली है कि 90 मिनट जो ये खूनी खेल खेला गया, इसमें निशाने पर केवल अनुराग और प्रियंका ही थे। क्योंकि सबसे ज्यादा नफरत वो अपनी भाभी से करता था, प्रियंका सिंह से करता था, इसलिए उसने सबसे पहले कत्ल भी उसी का किया। जी। पहली बात। दूसरी बात यह कि ऐसा उसका कहना है कि अनुराग ने केसीसी, यानी किसान क्रेडिट कार्ड का जो लोन था उसे चुकाने के लिए मना कर दिया था। अब जब मना कर दिया था, दोनों भाइयों के बीच बहस हुई थी। उस रात उसने ये भी प्रयास किया, शुक्रवार की वो शाम थी, 10 तारीख वो दिन था, 10 मई, तो उसने ये कोशिश की कि खिचड़ी बनवाई, और खिचड़ी में उसने नींद की दवाई जहर मिला दिया। तो कबूला कि 5 गोली वो मेडिकल से लेके आया था। 5 गोली उसने मिला दी। अब उसके बाद उसने ये सोचा कि सब लोग आएंगे बाहर से, ये खाना खाएंगे, खा के जो है सो जो जाएंगे। जो बड़े लोग हैं उनकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि उसमें वो दवाई ज्यादा डाली गई थी। और ये बताया गया है कि बच्चों को वो केवल नींद की गोली देकर सुलाना चाहता था, और माँ का और बच्चों के कत्ल का उसका कोई इरादा प्लान नहीं था। अब ये पता चला कि जब पहली मंजिल पर बने कमरे में वो पहुंच गए वो लोग, उसके बाद उसने 2 बजे करीब, 2:30 बजे करीब, उसने खूनी खेल को खेलना शुरू किया। 2:30 बजे से और 4 बजे तक अच्छा सर, उसने इस एक और टर्निंग पॉइंट वारदात बीच को। में आता है। जी। जब अनुराग और माँ, पत्नी, सारे बच्चे बाहर से खाना खा के आ बाहर गए। से खाना खाकर आए, वही उन्होंने वो खाना इसीलिए नहीं खाया, वो जो खिचड़ी थी वो इसीलिए नहीं खाई क्योंकि वो उस दिन बाहर से खाना खाकर आए थे। तो अजीत का जो पहला प्लान ए था वो फेल फेल हो होता गया। नजर आया। अब जब उसने देखा कि प्लान ए तो फेल हो गया, हाँ। अब मैं क्या करूं, तो उसने फिर प्लान बी की तरफ वो गया। उसने फिर जो हत्या थी उसमें उसने 2 चीजों का सहारा लिया। हथौड़े का उसने सहारा लिया, और उसने मदद ली उस अवैध तमंचे की जो उसके पिता का तमंचा था। पिता की मृत्यु हो गई थी 1 साल पहले, और वो तमंचा जो था, अवैध तमंचा, वो उनके घर ही पर रखा हुआ था। वो अजीत ने अपने पास रख लिया था। हालांकि पुलिस अभी तक इस बात का जवाब नहीं दे पाई है मृत्युंजय कि जो कारतूस हैं जो उस तमंचे वो में कहाँ से इस्तेमाल किए गए थे, वो कारतूस कहाँ से खरीदे थे उसने। और यदि कारतूस
तमंचे में, क्योंकि जब कारतूस खरीदे जाते हैं तो आपके लाइसेंस पर उसकी एंट्री होती है जी। तो ऐसी स्थिति में वो कारतूस जो लिए गए थे जिस दुकान से, उसने बगैर एंट्री के क्या वो कारतूस दे दिए, ये देखा जाना चाहिए। जो नशे की दवाई खरीदी गई, नींद की दवाई खरीदी गई, जो केमिस्ट ने जिसने वो दवाई जिसने दी। वो दवाई दी, क्या उसने वो बगैर डॉक्टरी प्रिस्क्रिप्शन के वो दवाई दे दी, जी। इस बात की जांच होनी चाहिए। और वो जो दोनों लोग हैं उनके ऊपर भी क्या कोई कार्रवाई होनी चाहिए, ये भी पुलिस को एक पॉइंट सर, देखना चाहिए। 8 जिंदा कारतूस वहां मिले हैं हाँ, और 5 ये खोखे। एक बड़ी बात 8 है। जिंदा कारतूस, 8 5 जिंदा कारतूस आखिर वहां क्या कर रहे थे, कितने कारतूस खरीदे गए थे, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो अभी भी पुलिस को जिनका जवाब देना बाकी है। मृत्युंजय, एक बात ये जो हमने कल भी बताई थी कि जब गोली चली प्रियंका के ऊपर, पहली गोली चली, चूंकि उसने ये प्रयास किया कि प्रियंका को जब मारा गया उसकी छाती पर गोली मारी गई, बाईं तरफ वो गोली मारी गई, कोशिश ये की गई कि जहां दिल होता है उस तरफ उसने निशाना बनाने का प्रयास किया। तो माँ जाग गई, माँ बाहर आई, माँ ने ये देखा कि भाई इस तरह ये हो रहा है, तो उसने अपने फिर माँ को निशाना बनाया, माँ के ऊपर वार हथौड़ा। किया हथौड़े से। और इसके बाद वो अनुराग के कमरे में गया, अनुराग को गोली मार दी। अजीत ने यह भी बताया कि बड़ी लड़की जो अरुणा सिंह हैं, उनको ये समझाने का प्रयास किया गया कि तुम्हारे पिता ने ही इन सबको सबको मार मारा है। दिया है, तब तक बच्चों को मारा नहीं था। सबसे आखिर में बच्चों को। हाँ, तो उसके बाद लड़की चूंकि थोड़ा बड़ी थी, वो चिल्लाने लगी, उसे मतलब समझ आता है कि क्या हो रहा है, क्या 12 नहीं हो साल रहा। के आसपास करीब उम्र तो थी। उसके बाद फिर अजीत ने उसको भी मार दिया। उसके बाद जो 2 छोटे बच्चे बचे हुए थे फिर उनको भी मार अरुणा दिया। को शायद गोली मारी है सर, हाँ, गोली मार के छत से फेंका। पहले गोली मारी गई, उसके बाद उसको छत से छत फेंका से गया और फेंका। दोनों बाकी जो बच्चे हैं उनको भी बेदर्दी के साथ मार दिया हाथ गया, पैर तोड़ के छत से फेंक दिया। उन्हें भी छत से फेंक दिया गया। और मैं इसमें एक पॉइंट ये भी है कि इसमें खुलासे में एसओजी, एसटीएफ और इसके साथ साथ आईजी क्राइम टीम, जो उनकी क्राइम टीम है वो इसमें पूरी लगी। एसओजी यानी कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप उसमें पूरा लगा और एसटीएफ इसमें जो है वो उसके अंदर में लगी और स्थानीय पुलिस की भी मदद ली, फॉरेंसिक टीमों की भी मदद ली। तो तमाम पहलुओं पर पुलिस ने जांच पड़ताल की। इसके अंदर में पुलिस ने कॉल डिटेल भी खंगाली, जिसको सीडीआर कहा जाता है, वो भी खंगाली और मोबाइल की लोकेशन उसे भी पुलिस ने आइडेंटिफाई किया कि अजीत की लोकेशन कहाँ कहाँ थी। अब विभा के रोल पे जी आपको आना होगा कि विभा का इसमें कल भी कहा था सर कि उसके ऊपर शक की सुई जो है अटकी हुई है। हाँ, वो एक बड़ा रोल है कि उसमें क्या कुछ है। अच्छा, एक पॉइंट ये भी है कि गुस्से में अनुराग पर हथौड़ा चलाया था। हाँ। अनुराग प्रियंका अरुणा सिंह पर गोली चलाई थी और सभी मृतकों के चेहरे और शरीर के अन्य भागों पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए हैं और शवों पर इसके अलावा भी चोट के निशान हैं। अनुराग के सिर में 2 गोलियां मारी गई हैं और अनुराग पर हथौड़े से भी वार किया गया है। तो ये जो सीतापुर मर्डर केस है ये लगातार नए सवाल खड़े कर रहा है और इससे ये बात पता चलती है कि 2 भाइयों के बीच में किस कदर दुश्मनी हो सकती है। मृत्युंजय, एक पॉइंट इसके अंदर में ये भी है, जो सवाल हैं, जैसा आपने सबसे पहला ही सवाल किया कि जिस व्यक्ति को दिल की बीमारी हो, क्या वो 90 बाईपास सर्जरी हुई हो, हाँ बिल्कुल, बाईपास सर्जरी हुई हो, क्या वो इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दे सकता है? देखिए, इसका कोई डॉक्टर ही वैसे तो सही जवाब दे पाएगा। फिर भी जितना हमने पत्रकारिता के जीवन में अनुभव किया है, क्राइम रिपोर्टर के बतौर अनुभव किया है, उसके आधार पर मैं आपको ये बताता हूं कि किसी भी जो दिल का मरीज होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा दौड़ भाग करनी कठिन होती है। जिसकी बाईपास सर्जरी हो चुकी होती है उसके लिए वो दौड़ भाग करनी कठिन होती है। सामान्य कामकाज जो होते हैं उसमें भी उसको अतिरिक्त सतर्कता बरतने के लिए कहा जाता है। हालांकि इंसान के भीतर गुस्सा कितना है, उसके भीतर वो जो रेज है वो कितना है, उसके भीतर बदला लेने की, प्रतिशोध लेने की आग कितनी ज्यादा है, आग जैसा आपने कहा, तो वो कई मर्तबा सप्रेस कर देती है दूसरी चीजों को। एक मैं आपको उदाहरण देता हूं कि जब मूवी शुरू होती है रक्त चरित्र, तो उस पर पहला ही जो वाक्य है वो लिखा आता है कि प्रतिशोध जो है वो सबसे ज्यादा प्योर इमोशन है इंसान के भीतर। तो ये जो इमोशन है, प्रतिशोध, बदला लेने की इच्छा, ये कई बार इतनी ज्यादा हो सकती है कि जिसके सामने बाकी सब कुछ शायद थम जाए।
सीतापुर कांड पे अगर बात करें तो जो 8 सवाल उठ रहे हैं इसके अजीत जिसको मास्टरमाइंड बताया पुलिस ने, उसके कबूलनामे के बाद कुछ 8 सवाल जो सामने आए हैं, वो सवाल क्या क्या है सर? बिल्कुल। देखिए, कई तरीके के जो सवाल हैं वो पुलिस की थ्योरी पर उठ रहे हैं, इस पूरे जो हत्याकांड है, घटनाक्रम है, इससे निकल रहे हैं। एक सवाल तो ये, जैसा मृत्युंजय ने पूछा भी, कि चूंकि अजीत एक दिल की बीमारी से पीड़ित था, तो क्या जिस शख्स को दिल की बीमारी हो वो इतने बड़े विभत्स हत्याकांड को अंजाम दे सकता है। एक सवाल ये कि अजीत जब लंबे वक्त से खुद को अपमानित महसूस कर रहा था, उसके बावजूद उसने विभा को कोई बात नहीं बताई। क्या ऐसा संभव है? पति पत्नी दोनों के बीच बहुत एक दोस्त जैसे ताल्लुकात होते हैं, रोज दोनों बातें किया करते हैं। क्या अजीत इतना ज़्यादा इंट्रोवर्ट था कि उसने अपने किसी दोस्त को, उसने अपने किसी रिश्तेदार को, इवन अपनी बीवी तक को इस बारे में नहीं बताया कि उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? पॉइंट नंबर 3 जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अजीत के पिता वीरेंद्र सिंह के साथ उनके जो ताऊ आरपी सिंह, उन्होंने प्रॉपर्टी में धोखा किया था, ऐसा कहा जा रहा है। अब अजीत को उनसे तो बदला लेने की इच्छा नहीं थी, अदावत की कोई ऐसी उनको दिक्कत नहीं थी, और ये हत्याकांड प्रॉपर्टी और लोन की रकम के चलते किया गया। यानी एक तरफ उसने अपने ताऊ से कोई बदले की इच्छा नहीं रखी, लेकिन अपने भाई से बदले की इच्छा रखी। ऐसा कैसे हो गया? एक सवाल ये कि जिस ढंग से अनुराग को गोली मारी गई, उसके सिर में लगातार 2 गोलियां मारी गई, एक ऐसा फील होता है ये तो किसी प्रोफेशनल का ही तरीका हो सकता है। और जिस तरह सिर से सटा के गोली मारा जाना, इससे ये पता चलता है कि शायद ये काम किसी प्रोफेशनल ने किया था। क्या अजीत ने इतना ज्यादा खुद को ये सिखाया था कि किस तरह गोली मारी जाए जो इंसान न बचे, या इसमें किसी बाहर वाले का भी इन्वॉल्वमेंट था? ये देखने वाली बात है। एक सवाल ये कि पुलिस की जो थ्योरी है वो ये कहती है कि जो तमंचा था वो वीरेंद्र सिंह का था, यानी अनुराग और अजीत के पिता का था। अजीत इसमें छोटा भाई है, अनुराग बड़ा भाई है। कई जगहों पर अनुराग को छोटा और अजीत को बड़ा बता रहे हैं, तो हम करेक्ट कर देते हैं उस बात को। तो अजीत कारतूस कहां से लाया, और इस दिशा में पुलिस की जांच क्या कहती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। एक सवाल ये कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसके लोन की रकम करीब 24 लाख बताई जा रही है। तो पिता की मौत के बाद अजीत पर जो पैसा बचता वो उतना नहीं होता जिससे उसे परेशान होने की जरूरत, लगभग 3/3 होता, 1/3 होता, 1/3 के आसपास। बिल्कुल। और अगर अनुराग या माँ सावित्री अगर ये पैसे नहीं चुकाते तो बैंक उनसे भी पूछता। ऐसा तो नहीं केवल अजीत के ऊपर ही सारा जो दबाव था वो महसूस कर रहा था अजीत। तो ऐसे में ये एक बड़ा सवाल इस पे भी है कि क्या कोई और उसके दिमाग में थ्योरी भी थी, क्या कोई और दुश्मनी भी थी? उस पे भी सर फिर ये कहा गया कि सबसे पहले उसको सबसे ज्यादा नफरत जो थी भाभी से थी। हाँ, तो वो क्यों थी, किन किन वजहों से थी, वो भी एक देखने वाली बात है। एक ये कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि जिस मेडिकल स्टोर वाले से उसने ये जो नींद की दवाइयां हैं वो खरीदी, उसके ऊपर क्या कार्रवाई पुलिस ने की, वो एक सवाल है। और एक सवाल ये कि विभा, अजीत की वाइफ, वो घटना से पहले अपने बच्चों को मायके छोड़ आई थी। तो क्या विभा वाकई अनजान थी या अनजान बनने की कोशिश की? ये पुलिस अब इसमें जांच कर रही है इस दिशा में। एक बात ये भी कि पुलिस के मुताबिक उन्होंने सीडीआर खंगाली, लेकिन कोई बाहरी नंबर इस पूरे प्रकरण में उनको नहीं मिला है। उनको अभी तक जो पता चला है वो यही पता चला है कि अजीत के अलावा इसमें कोई दूसरा व्यक्ति शामिल नहीं था। अच्छा, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।